तो हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज का मैच? आप सभी ने आज मैच देखा और आज का मैच देखने के बाद यही लगा कि एक साम्राज्य जो धोनी ने बनाया था, वो कहीं न कहीं अब बिखरते हुए नज़र आ रहा है। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में अभी तक 5 टाइटल और 2 चैंपियन लीग जीता। लेकिन अब इस तरह से ऐसे स्ट्रगल कर रही है जैसे ये टीम कभी कुछ थी ही नहीं। अब तो मिनिमम 160-70 बनाना भी इस टीम के लिए मुश्किल लग रहा है। भाई साहब मतलब इस टीम का तो ऐसा हालत हो चुका है अब देखा नहीं जा रहा है। मैं खुद चेन्नई का फ़ैन था, एमएस धोनी का फ़ैन हूँ। कह नहीं सकता कि अभी भी ऐसा लॉयल्टी दिखेगा, लेकिन एक तरह से यूनिवर्स हो गया। अब आरसीबी जैसे खेला करती थी, अब वैसा अब चेन्नई खेल रही है और चेन्नई जैसे खेला करती थी, अब वैसा आरसीबी खेल रही है। तो आज के मैच पे आते हैं। एक तरह से इतना हाइप बिल्डअप किया गया था कि चेन्नई की अब बैटिंग स्ट्रांग हो चुकी है। बॉलिंग भी ठीक-ठाक ही लग रही थी, मैट हेनरी थे। नेथस इंग्लिश पहले ही रूल आउट हो चुका था। तो आज आज के मैच से बहुत उम्मीदें थी कि पिछले साल जो कारनामा किया था चेन्नई ने, उससे कुछ उभरेगी। लेकिन ऐसा कुछ आज दिखा नहीं। ऐसा लगा कि उस फ़ॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं लीजेंड विजय शंकर, दीपक हुड्डा जो टीम से गए थे। ऐसा लग रहा है कि उसको हम लोग मिस कर ही नहीं रहे। आज आज जैसा टीम ने खेला, हाँ, मानता हूँ कि आज बारिश हुई, तो उसकी वजह से स्टार्टर में काफ़ी बॉलर को जैसे बर्गर था और जोफ्रा आर्चर बर्गर, उसको स्विंग सीम दोनों मिल रही थी। जोफ्रा आर्चर सीम काफ़ी अच्छा डेक पे डेक ऑन द डेक बॉलिंग कर रहा था और बर्गर का काफ़ी स्विंग हो रहा था बॉल। संजू सैमसन का बॉल बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा बॉल था। उसका समझ सकता हूँ क्योंकि वो कभी न कभी रन बनाएगा। ऋतुराज गायकवाड़, उसका अभी भी एक 2021 ही चल रहा है। उसके बाद 2023 में परफ़ॉर्म किया, उसके बाद काफ़ी कुछ परफ़ॉर्म 2024 और 25 में भी कुछ ख़ास नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस टीम में दीपक हुड्डा हो, जिस टीम में विजय शंकर हो, उस टीम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उस टीम में हाईएस्ट स्कोरर गायकवाड़ ही होगा। तो आज मैच का पहला ओवर हुआ, विकेट संजू संजू सैमसन पूरा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। उसको बोल्ड किया बड़कर ने, ऋतुराज गायकवाड़ ट्राई कर रहा था मारने का बाउंड्री, लेकिन कुछ लगा नहीं। और एंड में जोफ्रा आर्चर साइड हट के और जोफ्रा आर्चर की बोल्ड बोल्ड हुआ। उसके बाद आया मात्रे, पहली बॉल ही दिखी, बाउंसर पड़ा, इनसाइड एज लगा और आउट। वो उसका भी कुछ फॉर्म अच्छा खासी नहीं चल रहा है। आपने अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप देखा होगा तो कुछ खास बनाया नहीं उसने रन। लेकिन अब उससे उम्मीद कर किया जा रहा है, एक अथॉरिटी दिखाया जा रहा है। रोहित शर्मा जैसा उसका बोला जा रहा था कि है काफ़ी, तो देखते हैं अब कैसा है। मैथ्यू शॉट, सभी को पता था कि ये स्पिन के अगेंस्ट कमज़ोर है, लेकिन संदीप शर्मा आते ही स्लोअर बॉल दिए जा रहा था इसको, और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया नहीं इसको, बॉल हाथ में देकर निकल गया। फिर आया सरफराज खान, अच्छा खेल रहा था, ऐसा लगा कि सरफराज और कार्तिक शर्मा अच्छा एक पार्टनरशिप बिल्ड कर लेगा। लेकिन सरफराज वही रवींद्र जडेजा, मतलब भाई क्या बिगाड़ लिया चेन्नई ने, इतना जो सेलिब्रेशन किया दुबे को आउट होने के बाद, वो लगा कि ये जो भी हुआ जडेजा के साथ, हो सकता है खुश ना हो जडेजा इस ट्रेड से, रहना चाह रहा हो चेन्नई में ही। लेकिन चेन्नई चेन्नई विनिंग कर रहा हो कि मुझे संजू चाहिए था, एक नया फेस चाहिए था चेन्नई को। वही वैसा ही बैटिंग रहा जिमी ऑर्बिटन जो 43 रन बनाया, जबकि वो ऑलराउंडर है। इसी पिच पे, सेम पिच पे उसने 43 रन बनाया। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा-सा भी संभल के खेलता, जैसे दुबे आया, मुझे दुबे का समझ में नहीं आया, पहला बॉल छक्का, दूसरा बॉल अभी समझ में आता है भाई कि रन मारने के लिए आपको रखा गया है, छक्के मारने के लिए आपको रखा गया है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब 8 ओवर में 4-5 विकेट गया हुआ है, तो अब उस टाइम तो छक्के की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम सिंगल की ज़रूरत है। खैर छोड़िए, इस किसी तरह चेन्नई 127 रन पे ऑल आउट हुआ 19 ओवर के आसपास, और उसके बाद आया छोटा डॉन। बिहार का ही है, हम लोग भी बिहार से ही हैं, तो बिहार से ही है तो काफ़ी खुशी होता है जब वो रन मारता है। 15 साल का हो चुका है, उससे ज़्यादा एज का मैं हूँ। मात्र 15 15 साल का हुआ है और मात्र 15 गेंद में अपना 50 पूरा किया। आ, क्या क्लीन हिटिंग है, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा फ्लैट पिच था, ऐसा भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग किया, जैसे फ्लैट पिच का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जायसवाल हो गया, 36 बॉल में 38 रन बनाया, 105 का स्ट्राइक रेट से। हाँ, ये बोल सकते हो कि वो वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक दे रहा था, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुआ, उस वक़्त भी वो
26-27 बॉल पे ही था। उसके बाद भी ज़्यादा एक्सलेट किया नहीं, क्योंकि पिच डिफ़िकल्ट था, मारना उतना आसान नहीं था। बाकी सब भी है, उसका भी कुछ खास स्ट्राइक रेट नहीं थे, वही अंडर ही थे, लेकिन इस बंदे का 305 का स्ट्राइक रेट वाक़ई कमाल है। चलिए, अब इससे चेन्नई से उम्मीद कर सकते हैं कि सुनने में आया, इंटरनेट पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि पहला मैच हारने के बाद चेन्नई जीतता है चैंपियन ट्रॉफी आईपीएल। तब उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी ऐसा ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।